जी। हम अपनी मीटिंग का बाकी हिस्सा जो है वो भाई सुलेमान साहब के सुपुर्द करते हैं ताकि वो अपने लेक्चर का आगाज करें। जी मसीह यस्सु में मेरे तमाम भाइयों को और आपके खानदानों पर खुदावंद की सलामती हो। जैसा कि ज़्यादातर को मेरा ख्याल ऑलरेडी पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है आज का, कि कवनेंट्स ऑफ प्रॉमिस। एक बात जो कंफ्यूजन पैदा करती है वो ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि कवनेंट ऑफ प्रोमिसेस, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो कवनेंट्स ऑफ प्रोमिसेस नहीं बल्कि कवनेंट्स ऑफ प्रॉमिस है। जिसका मतलब यह है कि खुदा के अहदों का वादा वादा जो है वो सिंगल वादा है, वो प्लूरल में नहीं है। लिहाजा हम इसी बात में काफ़ी चीज़ें जो हैं ख़ासतौर पर जो हिस्टोरिकल्स हैं उनको देखेंगे, और वो चीज़ें जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है उसकी रोशनी में। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि बाइबल मुकद्दस जो लिखी गई है वो कवनेंटल लेंसेज के लिहाज से लिखी गई है। कहने का मतलब यह है कि खुदा ने इंसानों को समझाने के लिए, हमें बताने के लिए कि वो अहदों का वादा और वादों का खुदा है, उसने कुछ अहद बांधे, और उन अहदों के जरिए ही जो है वो खुदा हमसे कलाम करता है। लिहाजा आज हम देखेंगे बड़ी डिटेल के साथ कि खुदा ने जो अहद बांधे, उन अहदों का मकसद क्या था, उन अहदों का आगाज कब हुआ, और उन अहदों के जरिए ही खुदा ने क्यों कलाम किया। कवर्नेंट्स को समझने के लिए हमें एक चीज पर और भी गौर करना पड़ेगा कि बेसिकली मसीहत में जो डॉक्ट्रेन की बात होती है तो उनमें दो नजरियात जो पाए जाते हैं। पहला नजरिया जिसको हम कहते हैं कवनेंटल नजरिया, जिसके जरिए हम कहते हैं कि खुदा कवनेंट्स के जरिए, अपने अहदों के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, ऐसे तमाम जनरेशन के साथ जो है खुदा ना सिर्फ कलाम करता रहा है बल्कि अपना ताल्लुक बनाए रखा है उसने। दूसरी तरफ जो आती है डॉक्ट्रिन, उसको कहते हैं डिस्पेंसेशनलिज्म। डिस्पेंसेशनलिज्म को आसान लफ्जों में आप कह सकते हो कि बाइबल मुकद्दस की डिवीजन जो है, यानी बाइबल मुकद्दस के जो पुराना और नया अहदनामा है उनको हिस्सा ब हिस्सा पढ़ना। अगर डिटेल के साथ हम बात करें तो डिस्पेंसेशनलिज्म में 7 मुख्तलिफ डिस्पेंसेशंस हैं। डिस्पेंसेशंस को उर्दू में हम क्या कहेंगे, अदवार। ऐसे अदवार, 7 मुख्तलिफ अदवार। और जो लोग डिस्पेंसेशनलिज्म पर बिलीव करते हैं उनका यह है कि खुदा हर डिस्पेंसेशन में, हर अदवार में खुदा अलग तरीके से अपनी कौम से कलाम करता रहा है, और हर डिस्पेंसेशन में खुदा की नजात का जो प्रोसेस था, नजात का जो जरिया था वो मुख्तलिफ था। यानी एक डिस्पेंसेशन में अगर खुदा ने एक तरीके से निजात किसी इंसान को बख्शी है, दूसरी डिस्पेंसेशन में कोई और तरीका है, तीसरी में कोई और तरीका है। वो चीज जो हम बाइबल मुकद्दस में कवनेंट्स के लिहाज से देखते हैं डिस्पेंसेशन में, आप ये नहीं कह सकते कि उसका बिल्कुल उल्ट है, लेकिन उस आपको बिल्कुल वाजिया फर्क नजर आता है। मिसाल के तौर पर जब हम कवनेंट्स की बात करते हैं, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है कवनेंट्स की, वो हम थ्री फोल्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं, जिसपे हम कहते हैं कि एक खुदा है, एक अहद है, और एक ही जो वादा है। या आप कह लो कि एक खुदा है, एक जो है वो उसके लोग हैं, और एक जो वादा है, क्योंकि जो कवनेंट था उसने अपने लोगों के साथ बांधा। यानी जो तीन जो हिस्से हैं, एक खुदा, एक वादा और एक लोग, इस अंडरस्टैंडिंग में हम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक जो है वो सारा कलाम को देखते हैं। इसी लेंस में और इसी अंडरस्टैंडिंग में हम हर किताब और हर किताब का जो मेन थीम है उसको देखते हैं। दूसरी तरफ डिस्पेंसेशनलिज्म जो है वो ऐसे नहीं बिल्कुल भी देखते। डिस्पेंसेशनलिज्म के मुताबिक जो नया अहदनामा है वो मत्ती के इंजील से शुरू नहीं होता, बल्कि नया अहदनामा शुरू होता है अमाल की किताब से। अभी डिस्पेंसेशनलिज्म में और भी वेरिएशन है, उसकी सबसे बड़ी वेरिएशन यह है कि हर तकरीबन एक से दूसरी जनरेशन में इसकी डॉक्ट्रिन में भी फर्क आता है, और आपको इसके अलावा डॉक्ट्रिन के अलावा इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी नजर आएगा। अगर डिस्पेंसेशनलिज्म के बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं तो एक बंदा है जिसका नाम है लार्सन क्लेरेंस के नाम से उसकी किताब है पूरी, डिस्पेंसेशनलिस्ट ट्रूथ। उसमें बड़ा उसने डायग्राम के साथ सारा कुछ बनाया है। मैं खुद तकरीबन 3 से 4 साल डिस्पेंसेशनलिज्म पढ़ता रहा हूँ, सेम टाइम जब मैं कवनेंट थियोलॉजी पढ़ता रहा हूँ। लिहाजा हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपने थीम की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं ये बयान करूं कि कवनेंट्स का आगाज कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, मैं ये बताना चाहूँ कि कवनेंट्स है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो जब कवनेंट्स को खास तौर पर
खुदा के जो वादे हैं, अहद हैं, जब वो उनको बयान करते हैं तो वो सिंपली कह देते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है। लेकिन बेशक जो अहद है, जो कवनेंट्स है, उसको आप एग्रीमेंट्स की जुबान में समझा सकते हो, लेकिन इतना कहना काफी नहीं है कि ये सिर्फ एग्रीमेंट्स हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जहां जहां भी कवनेंट्स का जिक्र आता है, खासतौर पर वो कवनेंट्स जो खुदा ने किसी इंसान के साथ बांधे हैं, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं था, वो एग्रीमेंट से ज्यादा था। आसान लफ्जों में मैं इसकी जो अगर एक लाइन में डेफिनेशन करूं, तो मैं ये कहूंगा कि जो कवनेंट है, जो अहद है, वो एक ऐसा बंधन है जो खुदा की तरफ से खून के साथ बांधा जाए। यानी ये दो हमवार जो पार्टीज हैं, दो ऐसी पार्टीज जो अपनी सलाहियात में, अपने वजूद में और अपने किरदार में एक जैसी अहमियत रखती हैं, उनके दरमियान नहीं है। बल्कि कवनेंट जो खुदा की तरफ से है, ये वो है जिसमें खुदा खुद ही इसका आगाज करता है, खुदा खुद ही इसका दरमियानी है, और खुदा खुद ही इस पर पूरा इख्तियार रखता है। यही वजह है कि जब आप इब्राहिम के साथ खुदा का अहद देखते हैं, तो खुदा जब इब्राहिम को कहता है कि तू जानवरों के, जब खुदा उसको कहता है कि दो हिस्से कर, उसमें से खुदा खुद गुजरता है, तो खुदा उसके साथ ये वादा भी करता है कि इब्राहिम, अगर तू इस अहद के साथ, इस वादे के साथ वफादार ना रहा, तो मैं जरूर वफादार रहूंगा। इसी वजह से बाइबल मुकद्दस में नए नामे में लिखा गया कि अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं भी रहते, वो फिर भी हमारे साथ वफादार रहता है। लिहाजा ओवरऑल जो कवनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम सिर्फ अपने कैंप की बात करें, अपने जो रिफॉर्म्ड कैंप हैं, उनमें भी इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ जो है अंडरस्टैंडिंग रखी जाती हैं। जैसा कि एक वो टाइम है जब कवनेंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में मार्टिन लूथर जो था, उसने आगाज किया। प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में मेरा ख्याल सबको रेफॉर्मेशन की डिटेल का पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। जॉन कैल्विन जो है, उसने सिस्टमाइज तरीके से जो प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी है, उसको अपने इंस्टीट्यूट में जो है उसका जिक्र किया। लेकिन जॉन कैल्विन ने कवनेंट थियोलॉजी को सिस्टमाइज नहीं किया। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जॉन कैल्विन का काम प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी को सिस्टमाइज करना जरूर था, लेकिन उसने कंसेप्ट जरूर दिए थे कवनेंट ऑफ रिडम्पशन के बारे में, कवनेंट ऑफ ग्रेस, कवनेंट ऑफ वर्क, बाकी तमाम जो खुदा ने इंसानों के साथ कवनेंट्स बांधे, अहद बांधे, उनके बारे में कंसेप्ट हमें इंस्टीट्यूट्स में जरूर मिलता है। लेकिन कवनेंट्स थियोलॉजी को सिस्टमाइज करने वाले डच रिफॉर्म्ड हैं। डच रिफॉर्म्ड के बाद प्यूरिटन्स हैं, प्यूरिटन्स के साथ प्रेस्बिटेरियंस हैं, सारे ये जिनका ताल्लुक आज के स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड वगैरह से है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कवनेंट्स थियोलॉजी को सिस्टमाइज किया। लिहाजा हम जिस चीज पर आप बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे प्रेस्बिटेरियंस और रिफॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग के बारे में। प्रेस्बिटेरियन और रिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग में बड़े माइनर से डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस इसमें कवनेंट्स हेड के ऊपर हैं। यानी एक तरफ तो कवनेंट हेड जो है वो खुदा बाप खुद है, दूसरी तरफ क्या इंसान है, या क्या यीशु मसीह है, या चर्च है। इन्हीं तीन की बुनियाद पर, यानी दूसरा जो कवनेंट का हेड है वो यीशु मसीह है, चर्च है, या इंसान है। इन तीनों में जो चीजें हैं जो रिटेट करती हैं, अब डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कॉलर्स को, या कौन से थियोलॉजन को, या पास्टर्स को आप पकड़ते हो, किसके बारे में जो आप पढ़ते हो, और उसी हिसाब से आपको सारी डॉक्ट्रिन जो है उनमें नजर आएगी। हमारे पास जो कंसेप्ट है, जिस चीज को मैं बयान करना चाहूंगा, मैं बयान करूंगा कोक्सीजियस कंसेप्ट को, जो कि डच रिफॉर्म चर्चिज में पाया जाता है। और इसकी जो अल्टरनेटिव आगे वाली पोजीशन है वो हमें प्रेस्बिटेरियनिज्म में मिलती है। यानी इससे पहले कि प्रेस्बिटेरियन डॉक्ट्रिन कवेनेंट्स की सिस्टमाइज होती, कोक्सीजियस जो व्यू था वो पाया जाता था। कोक्सीजियस व्यू के बारे में मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस मीटिंग के बाद मैं जो है ग्रुप में जो है वो चार्ट शेयर भी करूं। अगर किसी को भाई को चाहिए हुआ तो वो जरूर वहां से जो है वो ले सकता है। अभी कंसेप्ट ये है कि कोक्सीजियस जो व्यू है वो कवनेंट्स को किस तरीके से बयान करता है। कोक्सीजियस जो व्यू है वो कहता है कि ओवरऑल खुदा ने इंसान के साथ, इंसान को बनाने के लिए और सारी तख्लीक को बनाने के लिए एक ही अहद बांधा, और उस अहद का नाम है कवनेंट ऑफ रिडम्पशन, या निजात का जो अहद है। और ये वो अहद है जो खुदा बाप ने खुदा बेटे के साथ बांधा, और ये वो अहद है जो इटर्निटी में बांधा गया, यानी जिसका ना कोई आगाज था ना कोई इख्तिताम था। और ये हमारी जो दुनिया है, जो टाइम पीरियड है जिसे हम कहते हैं, टाइम पीरियड से बिल्कुल बालातर था। कोक्सीजियस का ये मानना था,
और हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से भी कि इसका रेफरेंस क्या है, कौन सी बाइबल का हवाला या कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसको लेकर उसने ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि कवनेंट ऑफ रिडम्पशन जो है वो इटर्निटी में बांधा गया, यानी वो इससे पहले कि खुदा आसमान और जमीन और कोई भी चीज तख्लीक करता, खुदा ने ये अहद अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के साथ बांधा। दूसरी तरफ जो है वो कंसेप्ट ये है कि जब खुदा ने ये अहद बांधा तो खुदा ने एज अ बाप होते हुए मसीह यस्सु में कुछ लोगों को यस्सु मसीह नासरी को दिया कि यस्सु मसीह नासरी उनका जो है वो हेड बने, उनका जो है वो सर बने। और जिनको खुदा बाप ने यस्सु मसीह को दिया, पाकरू ने उनके अंदर उनके दिलों में काम भी किया। अब ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है जिसे हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जो कवनेंट ऑफ रिडम्पशन है वो कवनेंट ऑफ ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी के अंदर जो कवनेंट्स है उसको कवनेंट ऑफ रिडम्पशन कहते हैं। और ये वो कवनेंट है जो इटर्निटी में बांधा गया, यानी जो किसी भी टाइम जोन या किसी भी दौर से बिल्कुल बालातर था। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोक्सीजियस हमें यह बताता है कि ये वो है जो खुदा ने इब्तदा में बांधा, जो खुदा ने अब्दियत में बांधा। इस अहद को हमारे तक पहुंचाने के लिए खुदा ने कवनेंट ऑफ ग्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी जो स्पिरिचुअल आप कह लो कि जो लिमिटेशंस थी, सॉरी लिमिटेशन नहीं कहूंगा, स्पिरिचुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कवनेंट्स की, वो रिडम्पशन कवनेंट ऑफ रिडम्पशन थी। लेकिन जो जाहरी तौर पर हमारे पास जाहिर हुई वो कवनेंट ऑफ ग्रेस की शक्ल में जाहिर हुई। और कवनेंट ऑफ ग्रेस वो था जो बागे अदन में बांधा गया। लिहाजा कवनेंट ऑफ ग्रेस और कवनेंट ऑफ वर्क्स जो है वो एक लिमिटेड या टेम्पोरल कवनेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि एक खास टाइम पीरियड के लिए बांधे गए। लेकिन जो कवनेंट ऑफ रिडम्पशन है वो इटर्निटी के लिए है, जो वो बिल्कुल एक एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ये वो कवनेंट्स है। और इसी कवनेंट्स की नज़र में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने तख्लीक को अपने बेटे की खातिर बनाया। आसमान जमीन चरिंद परिंद हर चीज को यस्सु मसीह की खातिर बनाया। उसकी आसान मिसाल मैं देता हूं कि साइंस इस चीज पर प्रूव करती है कि वो तमाम फूल और वो तमाम जो है पौधे या वो तमाम खूबसूरत हर्ब जो आपको जमीन पर मिलती है, उनसे कहीं ज्यादा आपको पहाड़ों पर वो सारी चीजें मिलती हैं। और सवाल अब यह है कि वो पहाड़ों पर ना तो कोई इंसान जाता है ना किसी जानवर का गुजर होता है, तो वो किसके लिए है? तो बाइबल बताती है कि वो सारी चीजें खुदा ने अपने जलाल के लिए बनाई। यानी आज जो आप चीजों से लुत्फ उठाते हो, जिनमें हवा पानी अच्छा जो है वो वेदर, तमाम अच्छी चीजें जो आप जमीन पर देखते हो, वो सारी चीजें किसी इंसान के लिए नहीं थी। वो सारी चीजें खुदा के अपने जलाल के लिए थी, जो उसने मसीह यस्सु की खातिर जिन चीजों को बनाया। लेकिन क्योंकि हम सब खुदा के अहद में यस्सु मसीह के खुदा के अहद में जो खुदा ने यस्सु मसीह के साथ बांधा, जिसे हम कहते हैं कवनेंट ऑफ रिडम्पशन, हम मसीह यस्सु में उसका हिस्सा हैं। तो उसके हम मिरास होते हुए हम मसीह यस्सु की तरह उन तमाम चीजों से फायदा उठाते हैं। यानी वो तमाम चीजें जो खुदा ने यीशु मसीह की खातिर बनाई थी, हम सब चीजों में हम मिरास हैं और उनका हिस्सा रखते हैं। लिहाजा हम आज के टेक्स्ट की तरफ आएंगे, जो हमारा टेक्स्ट है, और उसमें देखेंगे कि जो कोक्सीजियस ने ये थ्री फोल्ड अंडरस्टैंडिंग हमें कवनेंट्स के बारे में दी है, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या हमें वजाहत करती हैं। अगर आप मेरे साथ इफ्सियों का, पलूस रसूल का इफ्सियों की कलीसिया के नाम खत उसका दूसरा बाब और उसकी 11 से लेकर हम 22 आयत तक पढ़ेंगे। और मैं बताता चलूं कि मैं चाहूंगा कि आप खुद भी ये लिख लो अपने पास, ताकि जब मैथ्यू 22 की रीडिंग करें तो आपको पता चले कि हम कौन से जो है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ही जो खुदा का जो वादा है, एक वादा, एक लोग और एक ही अहद, ये तीन कंसेप्ट आपने याद रखने हैं कि एक वादा, एक लोग और एक ही अहद। सबसे पहले जो आयत हमें 12 से 13 तक जो आयत है वो है खुदा के एक वादे के बारे में। उसके बाद जो आयत 14 से आगे 18 तक है वो खुदा के एक लोगों के बारे में है। और आखिर में जो आयत 20 से 22 तक है वो एक अहद के बारे में है। मैथ्यू भाई आप पढ़ेंगे मेरे साथ? जी मोहतरम। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं।
अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दिया। बहुत शुक्रिया मैथ्यू। अब मेरे अजीजों, एक बात जो आपने गौर करनी है यहाँ पर वो ये है कि बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि हम लोग जो जिस्मानी लिहाज से यहूदी नहीं, और वो लोग जो यहूदी हैं, यानी वो लोग जो खतने पर अपनी निजात और खतने पर भरोसा करते हैं और जिस्मानी देखी हुई चीज़ों पर देखते हैं, वो इस चीज़ पर फूलते हुए हमें कहते हैं कि भाई तुसी तो इस चीज़ का हिस्सा ही नहीं जे, तुसी तो खुदा दी नजात का हिस्सा ही नहीं जे। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पर जो चीज़ बता रही है वो ये है कि अगरचा हम जिस्मानी तौर पर खुदा की उस कौंसल का, खुदा की उस अहद का, खुदा के उस वादे का हिस्सा नहीं थे, लेकिन रूहानी तौर पर यानी उस अहद के नज़दीक जो खुदा बाप ने खुदा बेटे के साथ बांधा था, हम उसका हिस्सा ज़रूर हैं। जैसे डिस्पेंसेशनलिज्म कहते हैं कि दो अहद हैं, और बाज़ औक़ात अक्सर लोग जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और कहते हैं कि भी बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा ते नवा अहदनामा, लिहाजा पुराना अहदनामा हम नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि पुराना अहदनामा उन लोगों के लिए है जो यहूदी हैं, जो सर्कमसाइज्ड हैं, और नया अहदनामा जो है वो उन लोगों के लिए है जो यहूदी नहीं, जो फजल के तहत है। लेकिन ये बात, ये बिल्कुल ही जिसे हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की मिस रिप्रेजेंटेशन हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस चीज़ की तो सीख या इस चीज़ को बयान नहीं करती कि नया अहदनामा किसी खास लोगों के लिए और पुराना अहदनामा जो है वो किसी और ग्रुप के लोगों के लिए। कुछ चीज़ें जो हमारे पास बिल्कुल वाज़िया हों वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में जब कवनेंट्स की बात आती है, जब खुदा के लोगों की बात आती है, तो पौलुस रसूल जिक्र करता है कि वहां पर एक ही दरख्त है, और वो जैतून का दरख्त जो है वो दो नहीं है, वो एक ही दरख्त है जिसमें से सिर्फ खुदा ही जो है वो शाखों को तराशता है, और खुदा ही जो है वो शाखों में दूसरी शाखों को लगाता है। इससे हमें एक चीज जो वाज़ेह तौर पर मिलती है वो ये है कि कोई भी इंसान ना तो खुदा के उस अहद में अपनी मर्जी से आ सकता है, और ना ही कोई इंसान खुदा के उस अहद में से अपनी मर्जी से जा सकता है। ये सारा कुछ जो है वो खुदा के इख्तियार में है। दूसरी तरफ बाइबल मुकद्दस में जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने आदम को बरकतें दी। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा की जो बरकतें, खुदा की जो लानत थी वो ये थी कि आदम अब काम करेगा। लेकिन इससे पहले कि आदम गुनाह में गिरता, खुदा ने उससे पहले ही कहा था कि आदम ये जो बाग तुझे दिया है, ये तेरा काम है कि इसे नीट एंड क्लीन रखना। और आदम की यही बरकत थी। लिहाजा जो बिब्लिकली बरकतें हैं वो काम का जरिया है। वो बताती हैं कि भाई ज्यादा बरकतें ज्यादा काम। खुदा ने जब याकूब को बरकतें दी, उसके रेवड़ को बढ़ाया, तो याकूब ज्यादा काम करने लग गया। खुदा ने जब अब्राहम को और दूसरे तमाम लोगों को बरकतें बख्शी, उनके काम में भी खुदा ने जो है वो ज्यादती उन्हें बख्शी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब खुदा काम देता था और काम की फरावानी देता था, खुदा साथ में ये तौफीक भी बख्शता था अपने लोगों को कि वो बढ़े और इसमें चले। और यही वजह है कि खुदा ने आदम को तौफीक बख्शी कि बी मल्टीप्लाई, तुम बढ़ो और जो है जमीन को आबाद करो। ये वो वादा था जो खुदा ने कलीसिया के साथ किया जब खुदा ने आदम से ये कहा कि बढ़ो और तरक्की करो। ये बिल्कुल वही वादा है जो बाद में हमें नए अहदनामे में यीशु मसीह के साथ मिलता है, जब यीशु मसीह कहता है कि जब पतरस जो रसूल है वो इस चीज का इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा, यीशु खुदा का मसीह है, तो खुदा कहता है कि मैं इस सच पर अपनी कलीसिया की तामीर करूंगा, और वो कलीसिया जो है वो बढ़ेगी, और वो कलीसिया पर जो आलम रवा के जो कुव्वतें हैं वो भी उस पर जो है अफेक्ट नहीं कर सकेंगी। मेरे अजीजों, इब्तिदा में खुदा ने आदम को ये जिम्मेदारी बख्शी थी कि वो खुदा की कलीसिया को इस दुनिया में जमीन पर आबाद करे। लेकिन ये जो वादा था, ये जो खुदा का हुक्म था, ये हमें बार बार पुराने अहदनामे में मिलता है। जब जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में बज़ाहिर लफ्ज़ चर्च नहीं मिलता, लेकिन पुराने अहदनामे में हमें ये कंसेप्ट ज़रूर मिलता है। पुराने अहदनामे में जहाँ पर बात होती है असम्बली ऑफ गॉड्स, या खुदा के लोग, या कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ गॉड, वही सेम कंसेप्ट हमें नए अहदनामे में भी मिलता है। लिहाजा पुराने अहदनामे की वो तमाम वादे, वो तमाम कवनेंट्स
हमें प्रोग्रेसिवली नए अहदनामे में के साथ मिलते हैं। जैसे मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि खुदा का वो मुकाशवा जो खुदा ने आदम के ऊपर जाहिर किया, वही मुकाशवा खुदा ने आगे अपने बंदा जो है नूह पर जाहिर किया। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने नूह पर उसको जाहिर किया, तो जो इंफॉर्मेशन आदम के पास थी उस मुकाशफे की, नूह के पास उससे बेहतर थी, उससे ज्यादा थी। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि नूह की जो आदम की खुदा ने जो आदम के साथ मुकाशवा किया, जो इंफॉर्मेशन दी, वो नूह के साथ जो इंफॉर्मेशन थी उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती थी या उससे अलग थी। बल्कि उसी पर थी, कह लो कि उसी की बुनियाद पर खुदा उसे बेहतर और ज्यादा तफसीलन जो है मैसेज देता है। इसी तरह जब आदम के नूह के बाद इब्राहिम के साथ, इब्राहिम के बाद मूसा के साथ, मूसा के बाद जो है खुदा इसी तरह अपने सारे कवनेंट्स और अपने सारे लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन देता रहा। आसान लफ्जों में अगर मैं ये बात कहूं कि मूसा ने ये बात कही कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो मुझसे बालातर, मुझसे बेहतर और खुदा का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है। अब इसी चीज को जब यसाया या यर्मिया जब बयान करता है, तो वो ज्यादा तफसील के साथ बयान करता है। वो कहता है कि वो नबी जो आएगा खुदा की तरफ से, उसको संसार किया जाएगा, वो एक कंवारी औरत से पैदा होगा। और ये चीजें जब जब आप जकरिया की किताब में जाओ, जब जब आप मलाकी की किताब में जाओ, आपको यही चीजें जो पहले से बयान कर दी गई हैं, आपको ये सारी चीजें वैसे ही ज्यादा तफसील के साथ मिलती हैं। बाइबल मुकद्दस की किताब को, जिसमें 66 किताबें हैं, हम लोग कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिवली लिखी गई है, और इसमें मैसेज भी जो प्रोग्रेसिवली खुदा ने अपने लोगों के साथ शेयर किया है। आसान लफ्जों में ये कहो कि खुदा ने हर दौर में, हर जनरेशन के साथ वही सेम मैसेज शेयर किया है, लेकिन उस मैसेज की जो इंफॉर्मेशन है खुदा बढ़ाता रहा है। और यही वजह है कि जब हम बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पर कवनेंट्स मिलते हैं, साइंस मिलते हैं, हमें वहाँ पर बहुत सारी निशानियाँ मिलती हैं जो नए अहदनामे में वही निशानियाँ, वही साइंस जो हैं, वो हमें अल्टरनेटिवली जो है वो उनकी फुलफिलमेंट मिलती है, उनकी प्रोग्रेशन मिलती है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप कह सकते हो कि यार खुदा ने नए अहदनामे में की जो पुराने अहदनामे में खुदा ने पहले से जाहिर ना की थी। और यही वजह है कि जब आप नए अहदनामे के बारे में पढ़ो और नए अहदनामे के बारे में जब लफ्जी तौर पर आप देखते हैं नया अहदनामा, तो जो, मैं कोई ग्रीक का इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रहा हूं कि नए अहदनामे के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुकद्दस में ग्रीक की जुबान में, वो नियो की जगह कीनोस इस्तेमाल हुआ है। नियो जो है उसका मानना यह है, उसका कहना या उसका उसको बयान करना ऐसा है कि कोई ऐसी चीज जो पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको हम नियो का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ। जैसा खुदा ने जो है इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया, तो आसमान और जमीन वो बिल्कुल नए थे, उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था वो नियो था। लेकिन जब बात आती है कि नए कवेनेंट की, जब यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधता हूं, तो उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नियो नहीं है, बल्कि वो कीनोस है। कीनोस का मतलब है कि एक वो चीज जो पहले से एग्जिस्ट करती हो, उसे रिफॉर्म्ड करना, उसे रिन्यूड करना, या उसको बेहतर करना। तो यीशु मसीह कहता है कि वो कवेनेंट, वो अहद जो खुदा ने तुम लोगों के साथ पहले बांधा था, वो कवेनेंट ऑफ ग्रेस जो खुदा ने आदम के साथ बांधा था, कि अलबत्ता आदम जिसके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं एक बात वाज़ह करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आदम के साथ जो कवेनेंट बांधा था वो कवेनेंट ऑफ वर्क था। बेशक वो कवेनेंट ऑफ वर्क था, लेकिन कवेनेंट ऑफ वर्क में भी हम खुदा का जो फजल है वो देखते हैं। कैसे देखते हैं? जब खुदा ने आदम को कहा था कि अगर तू मेरे साथ मुकम्मल तौर पर वफादार रहेगा तो तू जिंदगी पाएगा, तू अब्दी जिंदगी पाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात जो हम जानते हैं कि अगर कोई बंदा मजदूर है और अगर वो मजदूरी करता है, तो उसकी जो सैलरी है वो उसका हक है, आप उस पर कोई शफकत नहीं कर रहे, उसका हक है। लेकिन अगर आप उसे सैलरी से बढ़कर कुछ और देते हो, तो ये चीज आप उस पर वाकई रहम और फजल कर रहे हो, आप वाकई उस पर शफकत कर रहे हो। लिहाजा आदम जो था, उसका खुदा के साथ वफादारी, वो उसका हक था कि खुदा के साथ वो वफादारी करे। खुदा खुदा ये डिजर्व करता था कि आदम जिसको उसने बनाया, आदम उसके साथ वफादार रहे। अगर आदम वफादारी नहीं करता तो खुदा के पास पूरा हक था कि आदम को हलाक करता। लेकिन हम जानते हैं
कि अलबत्ता खुदा के साथ आदम वफादार नहीं रहा, फिर भी खुदा ने कवनेंट ऑफ वर्क में आदम को यह शर्फ दिया कि अगर तू वफादार रहता है तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी देता हूं। और ये बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि खुदा के आदम की हमेशा की जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके कामों पर डिपेंड थी, कि मुकम्मल तौर पर अगर आदम वफादारी करता है तो फिर आदम पूरी उम्र के लिए जो है वो निजात पाता है। लेकिन एक चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि अगरचा खुदा ने ये वादा किया कि अगर तू मुकम्मल तौर पर वफादारी करता है तो तू हमेशा की जिंदगी पाएगा, उसकी हमेशा एक लिमिटेशन रही है। लिमिटेशन ये है कि अगर 500 या 1000 साल बाद भी आदम उस वफादारी से हटता है तो उससे वो निजात, उससे वो जिंदगी जो है वो छीन ली जाएगी। लेकिन नए अहद में जो यीशु मसीह के साथ बांधा गया है उसमें यह है कि हमारी जो मुकम्मल तौर पर निजात है वो यीशु मसीह के कामों पर डिपेंड है। यानी एक चीज जो हम जानते हैं कि हम खुद बाजार जितने मर्जी इस जिस्मानी जिंदगी में गुनाह करें, हमारे गुनाह जो हैं वो हमारी निजात पर असरअंदाज नहीं होते। हाँ, हमारे गुनाह वक्ती तौर पर हमें मायूस, वक्ती तौर पर हमें शर्मिंदा और वक्ती तौर पर हमें हमारी जो अपनी जिंदगी है उस पर असरअंदाज जरूर होते हैं, लेकिन हमारी निजात जो है वो हमारी गुनाहों के सबब से हमसे छीनी नहीं जाती। बल्कि एक बार जब हम निजात याफ्ता हो गए तो वो जो निजात जो चीज काउंट होती है वो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस में जब कहा जाता है कि नया अहद, तो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कीनोस हुआ है, यानी एक वो अहद जो पहले से बना दिया गया है, उसी अहद को नए सिरे से दोबारा रिफॉर्म्ड करना, बेहतर करना। और बेहतर इस शक्ल में नहीं कि जो पहला था उसमें खराबियां थी, बल्कि बेहतर इस शक्ल में कि जो पहला था वो रखा ही इसलिए गया था कि प्रोग्रेसिवली एक नया अहद आए। यही वजह है कि जब बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों की किताब में बताया जाता है कि मूसा जो था वो खुदा की घर का, खुदा का जो एक घर है, दो नहीं, जैसे कि बहुत सारे डिस्पेंसेशनलिस्ट या आर्मीनियन बयान करते हैं कि निजात का जो पुराने दनामे में मरहला था वो खुदा की शरीयत पर वफादारी के जरिए था, नए दनामे में जो मरहला है वो यीशु मसीह पर ईमान के जरिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने दनामे में भी और नए दनामे में भी जो निजात का सिलसिला था, जो निजात जिसके वसीले थी, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान के वसीले ही से थी। यही वजह है कि जब खुदा ने अपने लोगों को शरीयत तब नहीं दी जब वो इजिप्ट में थे, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि पहले उसने उन्हें निजात बख्शी, उन्हें खलासी बख्शी मिस्र से। उसके बाद जो है कोहे सीना पर खुदा ने उनको अपना जो है हुक्म दिया, अपनी शरीयत बख्शी। और यही वजह है कि खुदा भी हमारे दिलों को पहले बदलता है, हमें निजात बख्शता है और फिर हमें अपने पाकरू के जरिए जो है इस कलाम की रोशनी बख्शता है ताकि हम पाकरू के जरिए खुदा की मर्जी को जाने। दूसरी तरफ जो चीज हमारे पास वाज़े आती है वो ये कि पहली बात के जो नए नामे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नियोस नहीं, वो कीनोस है। इसी तरह जो नया आसमान और नई जमीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी नियोस नहीं बल्कि वो कीनोस है, यानी नया आसमान और नई जमीन। इसी तरह जो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हमें एक नया जिस्म मिलेगा, उसके लिए भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल केनोस ही है। यानी वो तमाम चीजें जो पुराने अहदनामे में जिनका ऑलरेडी जिक्र मिल चुका था, नए अहदनामे में वही चीजें एज अ फुलफिलमेंट मसीह में जो है हमारे पास शामिल होती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप कह सकते हो कि भाई वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं पुराने अहदनामे में करती थी, अब वो नए अहदनामे में बिल्कुल जो है वो एग्जिस्ट करती है। बल्कि ये चीज सिर्फ यीशु मसीह की इलाही जात में हमें साबित होती है कि पुराने अहदनामे में उसका जो जिक्र था वो टाइपोलॉजी में किया गया था। जैसे हम कहते हैं कि भाई इब्राहिम और इसहाक और यकूब और दाऊद और ये सारे जो थे वो यीशु मसीह की शक्ल को, यीशु मसीह की टाइपोलॉजी को बयान करते थे। आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरी जो औलाद है वो समंदर की रेत की बराबर और आसमान के तारों के बराबर होगी, और खुदा ने इसके वसीला से खुदा ने उसे एक फर्जंद बख्शा जिसका नाम इसहाक था। और जब खुदा ने इसहाक को पैदा किया तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे इकलौते की जो इसहाक है उसकी कुर्बानी दे। बाइबल मुकद्दस का अकाउंट हमें बताता है कि जब इसहाक की कुर्बानी के लिए खुदा ने आदम को, इब्राहिम को आवाज लगाई, तो इसहाक ऑलरेडी एज अ टीनेजर था, तकरीबन 13-14 साल की उम्र में था, और वो इस काबिल था कि वो अपने बाप को रेजिस्ट करता, उसको कहता कि मैं नहीं करूंगा। जब आप जो है पैदाइश का अकाउंट पढ़ते हैं इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के साथ
पहाड़ी पर जाने लगता है तो वो अपने जो नौकर है उसको ये कहता है, उसको ये नहीं कहता कि मैं और बेटा जाते हैं और दुआ करके मैं वापिस आऊंगा, बल्कि वो कहता है कि मैं और बेटा जाते हैं और हम दुआ करके वापिस आएंगे। ये चीज जाहिर करती है कि इब्राहिम इस चीज पर पूरा तवक्कल करता था कि अगरचा खुदा ने इस बेटे के लिए कहा है कि इस बेटे को कुर्बान करना है, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव, कोई ना कोई जो है वो इसका जरूर रद्द बदल देगा। या तो वो मेरे इसी बेटे इसहाक को दोबारा जिंदा करेगा जिसे मैं संसार करने वाला हूँ, कुर्बान करने वाला हूँ, या फिर खुदा कोई और कोई ना कोई वसीला बख्शेगा। और यही वजह है जब इसहाक से पूछा जाए, जब इसहाक पूछता है इब्राहिम से क्या बाप हमारे पास लकड़ियां हैं, हमारे पास हर वो जरूरी चीज है जो कुर्बानी के लिए चाहिए, लेकिन बर्रा कहाँ पर है? और इब्राहिम वाज़ेह तौर पर उसको कहता है कि खुदा मुहैया करेगा बर्रा। जब वो इसहाक को बांधना शुरू करता है, इसहाक को समझ लग जाती है कि अब मेरा जो बाप है वो कुर्बानी के लिए मुझे ही बर्रा बनाकर मुझे ही कुर्बान करना चाहता है। मेरे अजीजों, बात यह है कि एक एक स्मूथ या एक आम जगह पर, एक जो है एक मैदान वाली जगह पर किसी बूढ़े शख्स का भागना, और अगर कोई बच्चा उसके आगे भागे उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर जिस पर उसे कुर्बान करने के लिए गया था, अगर इसहाक उस पर राजी ना होता, अपने बाप से भागना चाहता, तो वो भाग सकता था। इब्राहिम जो कि एक बूढ़ा शख्स था, उसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो भाग कर जो इसहाक को पकड़ सके। और ये बात हमें जाहिर करती है कि इसहाक जो था उसने अपने आप को किस तरीके से अपने बाप को सौंपा। ये वही चीज थी जो हमें बाइबल मुकद्दस में नए नामे में खुदावंद यीशु मसीह की नजर शक्ल में नजर आती है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ टाइपोलॉजी के बारे में। यीशु मसीह की जो टाइपोलॉजी है वो इब्राहिम में भी नजर आती है, इसहाक में भी नजर आती है। जिस तरह इसहाक जो है वो अपनी लकड़ियां उठाकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, यीशु मसीह भी अपनी सलीब उठाकर कोहे कलवरी की तरफ निकला। जिस तरह जो है बाप, जिस तरह इसहाक ने अपने आप को बाप इब्राहिम को सौंपा, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने आप को अपने बाप को सौंपा। और ये सारी टाइपोलॉजी, आप कोई भी करेक्टर ले लें बाइबल मुकद्दस का जो हमारे पास नजर आता है, इब्राहिम को ले लें, दाऊद को ले लें, गिदियन को ले लें, या कोई भी करेक्टर ऐसा ले लें, आपको यही टाइपोलॉजी जो है वो मिलती है। लेकिन एक चीज जो हमें खुदा हमें सबक देना चाहता है वो ये है कि इन सारी टाइपोलॉजी के जरिए वो हमें बिल्कुल भी नहीं कहता कि हम इन सारे नबियों की या रसूलों की तस्वीरें बनाकर अपने घरों पर लगाकर उनको सजदा करना शुरू कर दें, या उनको ये कहना शुरू कर दें कि ये भी खुदा है। इस वजह से खुदा ने इन लोगों की जो कमजोरियां और जो गुनाह है वो भी हम पर जाहिर किए। बाइबल मुकद्दस में हम पर वाज़ेह तौर पर जाहिर किया कि किस तरह इब्राहिम ने गुनाह किया, मूसा के गुनाह, किस तरह जो है हर एक जो करेक्टर जो यीशु मसीह की एज आ शेडो पेश करता रहा, एज आ टाइप पेश करता रहा, उसके गुनाहों को हम पर जाहिर किया, ये बयान करते हुए कि अगरचा वो यीशु मसीह की एज आ टाइपोलॉजी पुराने अहदनामे में शो करवाते रहे हैं, इसके बावजूद उनका अपना भरोसा और उनका अपना ईमान जो था वो मसीहा पर था, जो एक दिन आएगा और उनके लिए कुर्बान होगा। और यही वजह है कि बाइबल मुकद्दस हमें प्रोग्रेसिवली खुदा का जो अहद है, जिसको हम कहते हैं कवनेंट ऑफ रिडम्पशन या कवनेंट ऑफ ग्रेस, जो है उसको प्रोग्रेसिवली जो है जाहिर करती है। आसान लफ्जों में मैं एक और बात बताऊं कि जैसे प्रेस्बिटेरियंस जो है उनका मानना है कि जो तीन अहद हैं, कवनेंट ऑफ रिडम्पशन, कवनेंट ऑफ ग्रेस और कवनेंट ऑफ वर्क, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अहद की जो हमें शक्लें मिलती हैं वो बज़ाहिर तीन ही मिलती हैं, लेकिन जो चीज़ कोक्सीजियस हमें बताता है वो ये है कि अहद दो हैं, कवनेंट ऑफ रिडम्पशन और कवनेंट ऑफ वर्क। कवनेंट ऑफ रिडम्पशन की जो विजिबल इमेज है वो कवनेंट ऑफ ग्रेस है, यानी उसके मुताबिक कवनेंट ऑफ रिडम्पशन और कवनेंट ऑफ ग्रेस अलग नहीं है। जैसे प्रेस्बिटेरियंस हमें बताते हैं कि कवनेंट ऑफ ग्रेस के अंदर रिडम्पशन हमें एज आ एक धागे की शक्ल में पूरी बाइबल में मिलती है। बेशक ये बिल्कुल सही है, जैसे मैंने शुरू में बताया है कि इन सारी चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, इन सारी चीज़ों में द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग जो चीज़ों का है वो ज़रूर मुख्तलिफ है, लेकिन प्रेस्बिटेरियंस डॉक्ट्रिन और डच रिफॉर्म्ड जो डॉक्ट्रिन है उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। कुछ माइनर इश्यूज ज़रूर हैं, जैसा मैं अगर बात करूं विल्मस आ बेकल की, आप में से काफ़ियों ने शायद उसका नाम सुना हो, वो डच रिफॉर्म था, कोक्सीजियस की जो डॉक्ट्रिन है उसके साथ बज़ाहिर वो इत्तेफाक करता था,
लेकिन उसका ये मानना था कि जो कवनेंट्स ऑफ रिडम्पशंस का जो हेड है मसीह, उसके जरिए जो खुदा के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो निजात याफ्ता हैं। जो लोग चर्च में हैं और निजात याफ्ता नहीं है, वो उस कवनेंट का हिस्सा नहीं है। लिहाजा वो सारे लोग जो कवनेंट का हिस्सा नहीं है, उन लोगों के पास ना तो खुदा की बरकतें हैं ना खुदा की लानतें हैं, वो बिल्कुल उनसे अलग हैं। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि वो इन्फेंट बैप्टिज्म पर ईमान नहीं रखता था। वो इस चीज पर जरूर ईमान रखता था कि खुदा ने जो वादा इब्राहिम के साथ किया और उसकी नस्ल के साथ किया, वो सारा विजिबल था। लेकिन उसका अल्टीमेट जो फुलफिलमेंट थी वो बाय फेथ थी। जैसे मैंने ये बताया कि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से सब्जेक्ट है, उसकी वजह ये है क्योंकि इनके अंदर बड़े माइनर से डिफरेंसेस है। और वो डिफरेंसेस ये नहीं है कि डॉक्ट्रिनल चेंजेस है, वो डिफरेंसेस सिर्फ ये है कि एक ही बात को कोई दूसरा किस अंदाज से बयान करता है। सबका अंदाजे बयान जो है वो मुख्तलिफ है, और क्योंकि अंदाजे बयान मुख्तलिफ है, यूं लगता है कि जैसे इनकी जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी मुख्तलिफ है। लिहाजा हमारी अभी तक की जो हमने जो बात सीखी है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो कोक्सीजियस बयान करता है कि कवनेंट ऑफ रिडम्पशन एक है, जिसकी जो विजिबल हमारे पास जो शक्ल है वो कवनेंट ऑफ ग्रेस है। और इसके अलावा जो कवनेंट बाइबल मुकद्दस बताती है जो आदम के साथ बांधा गया था उसकी परफेक्ट स्टेज में, वो कवनेंट ऑफ वर्क था। लिहाजा वो कवनेंट ऑफ रिडम्पशन जो खुदा ने दुनिया के आसमान और ज़मीन और इटर्निटी में बांधा था अपने बेटे और पाक रूह के साथ, उस कवनेंट की प्रोग्रेसिव जो हमें शक्ल मिलती है वो हर एक जनरेशन में खुदा की टाइपोलॉजी के जरिए मिलती है। यानी एक वो जनरेशन थी जिसमें खुदा आदम के जरिए इंसानों पर जाहिर हुआ, इब्राहिम के ज़रिए, नूह के ज़रिए, दाऊद के ज़रिए, मलाकी के ज़रिए, बाकी तमाम फिर नए अहदनामे में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए जो है खुदा ने इस चीज़ को जाहिर किया। लिहाजा जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहदनामे में हमें एक चीज़ जो वाज़ह तौर पर मिलती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो तमाम चीज़ें जो पुराने अहदनामे में बयान की गई थी, उसने उनका एक्सप्लिसिटली जो है उनका वाज़ह तौर पर इकरार किया कि वो सारी चीज़ें मेरे बारे में बात करती थी। यही वजह है कि जब खुदा यीशु मसीह फकी फरीसियों के साथ और लोगों के साथ बात करता है, उनको कहता है कि तुम शरीयत के पन्नों को खोलते हो, उनको पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम ये सोचते हो कि इसमें तुम्हें मन निजात मिलेगी। और मैं तुमसे वाज़ह तौर पर कहता हूँ कि ये सारे पन्ने, ये सारे जो शरीयत की तालीमात है वो मेरे बारे में बयान करती हैं। यानी जो बाइबल मुकद्दस की बैकबोन है वो कोई कवनेंट नहीं है। बाइबल मुकद्दस की बैकबोन कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। बाइबल मुकद्दस की बैकग्राउंड कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस की जो बैकबोन है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। अब चाहे आप कोई भी पन्ना खोल लो, कोई भी किताब पढ़ लो, उसमें जो आपको उसका जो थीम मिलेगा, जो जो चीज पूरी किताब जिसके बारे में जिसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। और इसी बुनियाद पर जो हमारे इब्तदाई प्रोटेस्टेंट्स थे जिन्होंने कैनन को जो है मुतारिफ करवाया चर्च के लिए, इसी बुनियाद पर उन्होंने एपोक्रिफा जो था, वो किताबें जो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं है, आज जो 6 और 7 किताबें उनकी, उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उनका जो ओवरऑल थीम था, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी, वो हमें रिडम्पटिव थीम नहीं मिलता था उसमें। उनमें जो एक से दूसरी चीज थी वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, और यही वजह थी कि उन्होंने इस चीज को जो है वो उसमें शामिल नहीं किया। लिहाजा हमारे पास जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो कवेनेंट्स की वो यही है कि खुदा ने जो अहद अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी के साथ दुनिया के आगाज से पहले बांधा, उसी कवेनेंट्स को खुदा ने हमारे पास कवेनेंट ऑफ ग्रेस की शक्ल में जो है हम पर जाहिर किया। और उसी कवेनेंट्स ऑफ ग्रेस में जो है आगे हमें अब्राहम के साथ कवेनेंट मिलता है, नूह के साथ कवेनेंट मिलता है, मूसा के साथ, दाऊद के साथ कवेनेंट मिलता है। मेरी ख्वाहिश है कि कलाम मुकद्दस की हवाला जात को हम पढ़ें और तकरीबन हर एक कवेनेंट्स में से देखें कि कैसी कैसी टाइपोलॉजी है। लेकिन ये बहुत लंबा हमारा सेशन हो जाएगा। हमें खुदा ने मौका दिया तो इस पर हम ज़रूर दोबारा बात करेंगे। लेकिन आखिर में जो बात मैं करना चाहूँगा वो सिर्फ यही है कि अलबत्ता बाइबल मुकद्दस में जो हमें ओवरऑल कवनेंट मिलता है, जिसका हम जिक्र करते हैं कि कवनेंट ऑफ रिडम्पशन या कवनेंट ऑफ ग्रेस, उसकी जो एक्सप्लिसिटली जो कवनेंट्स मिलते हैं वो 7 कवनेंट हमें मिलते हैं। अब उन 7 कवनेंट्स में से अगर आप छोटे छोटे कवनेंट्स भी गिने तो तकरीबन 17 से 22 अहद जो है वो बनते हैं। अब इन 7 कवनेंट्स के बारे में जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, ये 7 कवनेंट्स जिनमें
पहला कवनेंट जो है खुदा आदम के साथ बांधता है, दूसरा नूह के साथ बांधता है, तीसरा इब्राहिम के साथ, चौथा मूसा के साथ, पांचवा जो है वो एज अ प्रीस्ट या आप कह लो कि काहिनों के साथ जो हमें लेविटिकस में मिलता है, और जो छठा कवनेंट है वो दाऊद के साथ, और सातवां नया अहद जो है जो यीशु मसीह नासरी जिसके बारे में बयान करता है। इन सात के सातों अहदों में हमें मिलता है कि जो 6 पिछले अहद थे उनमें जो टाइपोलॉजी थी वो यीशु मसीह नासरी को जाहिर की गई थी, और जिसकी फुलफिलमेंट जो है वो आखिरी कवनेंट में हमें मिलती है, जिस कवनेंट का नाम है द न्यू कवनेंट, या जिसमें खुदा यीशु मसीह जो है एज अ हेड एक्सप्लिसिटली जो है हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है। यानी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अहद जो प्रोग्रेसिवली शुरू से एंड तक हमें नजर आए, उन सब की फुलफिलमेंट जो है वो यीशु मसीह नासरी की शक्ल में मिलती है। अब जब हम वादे की बात करते हैं, दूसरी तरफ कवनेंट से अगला जो हमारा मरहला है वो वादों का, कि वादा खुदा ने एक ही किया था कि मैं तुम्हारा खुदा हूं और आगे तुम्हारी नस्ल का भी खुदा हूं। ये वादा एक्सप्लिसिटली इस बात पर बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ उन लोगों के साथ है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हाँ, अलबत्ता इब्राहिम के साथ जब खुदा ने वादा किया तो इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, लेकिन जब इसहाक का यही वादा इसहाक पर आया, उसकी अगली जनरेशन पर आया, तो इसहाक इस पर खुदा पर ईमान नहीं रखता था, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि इसहाक ने खुदा के वादे का और खुदा के वादे का निशान जरूर इस लिया जैसे इस्माइल ने लिया था, लेकिन इस्माइल ईमान नहीं लाया। लिहाजा जो खुदा के वादे की, जिसे हम कहते हैं कि लानतें और बरकतें, जो खुदा पर ईमान लाते हैं उन पर खुदा अपनी बरकतें देता है, और जो ईमान नहीं लाता उन पर लानतें भी डालता है। और यही वजह है कि इसहाक पर खुदा ने अपनी बरकतें डाली और इस्माइल पर लानतें डाली। लेकिन लानतों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि उस पर खुदा की लानतें थी और अब वो लानती गिना गया, उसे खुदा की कोई बरकत नहीं मिलेगी। बल्कि जैसे बाइबल मुकद्दस में बताया कि वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर जो है चमकाता है। बेसिकली लानत और बरकत का मतलब ओवरऑल ये है कि वो तमाम लोग जिनके नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं और मसीह यस्सु में हम मिरास हैं, वो ये खुदा की सबसे बड़ी बरकत है। खुदा की बरकत ये नहीं है कि आप इस दुनिया में तरक्की करोगे, आपके पास दौलत शोहरत पैसा होगा और ये खुदा की बरकतें हैं। बल्कि जब कवनेंटल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम बात करते हैं और खुदा की बरकतों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें यह है कि वो बरकतें जो खुदा ने ईमान के जरिए अपने लोगों को बख्शी, यानी उनको ये तौफीक बख्शी कि वो यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाएं। और लानत के हिसाब से यह है कि वो लोग जिनको खुदा ने उनके गुनाहों में छोड़ दिया और अब वो सुन होकर उस लानत के सबब से, उन गुनाहों के सबब से हर वो बुरा काम हिर्स से करते हैं जिससे खुदा को नफरत है, और आखिरत में जो है वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। यही 3-4 जो पॉइंट्स हमने पीछे देखे कि खुदा की बरकतें और खुदा की लानतें जो हैं उन लोगों पर है जो खुदा के अहद में हैं, यानी वो लोग जिन्होंने निशान जो है अहद का लिया और अब अगर वो अहद के निशान के मुताबिक ईमान लाते हैं तो खुदा की बरकतें हैं उन पर। और ये बरकतों का जो जिस्मानी और विजिबल साइन है वो ये है कि वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए। यानी वो तमाम लोग जो अहद में जिन्होंने बरकतें पाई वो ईमान भी लाते हैं, और वो तमाम लोग जिन्होंने अहद में खुदा की लानत का सामना किया वो एक्सप्लिसिटली ये चीज नजर आती है कि वो कभी भी ईमान नहीं लाते। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक ही जो है वो जैतून का दरख्त है, एक ही खुदा का घर है जिसके बारे में इब्रानियों में जिक्र किया गया है, और एक ही जो है खुदा का चर्च है। ये तीनों चीजें एक ही चीज के बारे में, एक ही पॉइंट पर खड़ी हैं और एक ही चीज के बारे में बयान करती हैं। अब इन तीनों में कौन आएगा, कौन इसका हिस्सा बनेगा, कौन इसमें से निकलेगा, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की बस की बात है। और यही वजह है कि जब हम कवनेंटल अंडरस्टैंडिंग में आते हैं तो हम गिनते हैं कि खुदा का वो वादा जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किया और इब्राहिम के वसीला से उसकी अगली नस्ल के साथ किया, जब खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे लोग होगे। अगर हम थियोलॉजिकल इस जुबान को पढ़ें तो इसको कहते हैं अ गॉड विल बी द टबरनेकल अमंग हिज पीपल, यानी वो खुदा जो अपने लोगों में रहता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, आगे तुम्हारी नस्लों का भी खुदा हूं। वही खुदा का कंसेप्ट हमें टबरनेकल में जब सुलेमान ने हैकल बनाई और जब नए नामे में खुदा यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया है लूका पहले बाब में, तो उसमें लिखा है कि उसका नाम इमैनुअल होगा, और जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। और यही चीज जो है, यही वादा जो है कि मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और आगे तुम्हारी नस्लों का भी मैं खुदा हूंगा,
हमें वाज़ेह तौर पर मिलता है। यानी आज जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाता है, खुदा सिर्फ उसी का खुदा नहीं है, बल्कि खुदा उसके बच्चों का भी खुदा है। अब ये चीज़ बिल्कुल अलग है कि हमारे कुछ भाई जो हैं वो बच्चों के बपतिस्मे पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई बपतिस्मे का जो कंसेप्ट था, जिस चीज़ को कवोनेंटल लोग या रिफॉर्म्ड या प्रेस्बिटेरियंस जिस चीज़ को लेते लेते हैं, वो पुराने अहदनामे में लेते हैं। और पुराना अहदनामा जो है, पुराना जो अहद है, हम उसके हिस्सा नहीं है, हम बल्कि नए अहद का हिस्सा हैं। तो मेरे जीजो, यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अहद एक ही है, कवनेंट ऑफ ग्रेस। उसकी जो डिस्पेंसेशंस हैं वो डिफरेंट ज़रूर हैं, उसके जो लोग हैं वो ज़रूर हमें मुख्तलिफ मिलते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक जगह पर जो लोग थे वो बिल्कुल दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यानी आसान लफ्जों में कहूँ कि एक लोग जो थे, एक ज़माने के जो लोग थे, उनका खून, उनका रंग, उनका उनका देखना, उनका या उनके जिस्मानी अज़ा दूसरी जनरेशन से बिल्कुल अलग थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान वही इंसान था जो शुरू से है, लेकिन प्रोग्रेसिवली खुदा ने जिस अहद को पुराने अहदनामे में जाहिर किया, प्रोग्रेसिवली उसी अहद को वो लेकर नए अहदनामे में आया है। लेकिन नए अहदनामे का जो हेड है, कवोनेंट का जो आज के अहद का जो हेड है, वो टाइपोलॉजी की शक्ल में हमें नहीं मिलता। जैसे हमें पुराने अहदनामे में जो कवोनेंट्स के हेड थे, जिसमें इब्राहिम, नू या दाऊद था, जिसमें हेड जो थे वो एज अ टाइपोलॉजी ऑफ क्राइस्ट हमें मिलते थे। नए अहदनामे में एज अ टाइपोलॉजी नहीं, बल्कि एज अ हकीकत हमें यस्सु मसीह नासरी खुद मिलता है। लिहाजा यस्सु मसीह नासरी का के बारे में जो पलूस रसूल आगे गलतियों 3 बाब में कहता है कि जो वादा खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा था कि तेरे वसीला से तेरी जो आगे नस्ल है मैं उसको बरकत दूंगा, तो वो जो नस्ल जिसको बरकत के बारे में जिक्र किया गया था, जो उसका बीज था, जो सीड था, वो खुदावंद यस्सु मसीह था। और लिहाजा आज वो तमाम लोग जो खुदा के चर्च का हिस्सा हैं, जो खुदा के विजिबल चर्च का हिस्सा हैं, वो इस चीज पर भी पूरा इख्तियार रखते हैं कि उनको जिस्मानी तौर पर खुदा के उस निशान को दिया भी जाए, जैसे कि पुराने दिनामे में खतने की शक्ल में हमें मिलता है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि हम किसी को इस चीज में फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं, आप भी ऐसा ही सोचें। क्योंकि जब आप कवनेंट्स को पढ़ते हैं, खासतौर पर प्रोग्रेसिवली, तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज पर, इस बुनियाद पर आते हैं कि आप किस बुनियाद पर जो है वो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। एक और चीज, जब हम किसी बच्चे को बपतिस्मा देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप कहते हैं कि भाई हम बपतिस्मा दे रहे हैं क्योंकि ये बच्चा कल को ईमान ले आएगा, या हम बपतिस्मा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी जो फ्यूचर कमिटमेंट है या जो फ्यूचर कन्विक्शन है ईमान की, उसकी बेस पर। बल्कि हम बच्चे को बपतिस्मा इस बेस पर देते हैं कि ये खुदा के अहद में उसका हिस्सादार है, जिस्मानी तौर पर एटलीस्ट। लेकिन रूहानी तौर पर निजात वो तभी पाता है अगर उसे खुदा की जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर खुदा की जो बरकतें हैं, अगर उसे मिली हैं, तो वो एक्सप्लिसिटली वाज़िया तौर पर उसके ईमान की शक्ल में हमारे सामने नजर आएंगी। लेकिन मेरा जीजो, किसी बच्चे का मसीह खानदान में पैदा होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि वो बच्चा निजात याफ्ता भी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पर बताती है कि खुदा के जो इलेक्शंस हैं वो फैमिली बेस पर नहीं है, वो बल्कि खुदा के प्रोविडेंस के बेस पर है, उसकी कौंसल की बेस पर है। लिहाजा वो तमाम बच्चे जो खुदा की तरफ से निजात याफ्ता हैं, अब वो चाहे ईमानदारों के घर में पैदा हो, चाहे गैर ईमानदारों के घर में पैदा हो, खुदा अपने ठहराए वक्त में उनको निजात की तरफ ले आता है। लिहाजा हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि पहली बात जो हमने देखी कि कवनेंट एक है, वादा एक है, और उसके बाद जो खुदा के लोग एक हैं। आखिरी पॉइंट हमारा यही है कि कोई भी शख्स जो है वो विजिबल कवनेंट्स के तहत जो है वो निजात नहीं पाता। कोई भी शख्स जो है वो निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा के जो रूहानी कवनेंट है, कवनेंट ऑफ रिडम्पशन है, उसके वसीले से ही निजात पाता है, जिसका हेड और जिसका मेडिएटर जो है वो खुदावंद खुदा खुद आप है। और यही वजह है कि जब जब हम देखते हैं गलत इब्रानियों में, जिसमें लिखा है कि खुदा का जो एक घर है उसका दरमियानी एजा मुख्तार, एजा स्टीवर्ड जो था वो मूसा था। लेकिन जो यस्सु मसीह है वो एजा स्टीवर्ड, एजा मुख्तार नहीं, बल्कि यस्सु मसीह एजा बेटा उसी घर का वारिस है। लिहाजा हमारे पास हमारा जो हेड है कवनेंट का, वो कोई टाइपोलॉजी नहीं है जैसे पुराने दिनामे में लोगों के पास टाइपोलॉजी थी। हमारा जो हेड है आज वो खुदावंद यस्सु मसीह है। और यही वजह है कि आज हम इससे बढ़कर बात नहीं करते, और यही वजह है
कि बेल्जिक कन्फेशन ऑफ फेथ भी हमें इस चीज का इकरार करती है कि जो हमारा हेड है वो यीशु मसीह है, और क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सारा अपना कलाम बख्शा, लिहाजा हम इससे आगे कोई भी कदम नहीं बढ़ाते। इससे आगे हम ना तो मुकाशफात की बात करते हैं, ना ही हम इस चीज का दावा करते हैं कि खुदा डायरेक्ट हमें किसी और वसीले से कलाम करता है बेटे की बजाय। लिहाजा हमारे पास जो कवनेंट हेड है वो यीशु मसीह नासरी खुद है, और जिसके जरिए वो हमसे कलाम करता है वो खुद ही खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। तो हम दुआ करेंगे और आज के सेशन को बंद करेंगे, और अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो ज़रूर बताएं, हम इस पर ज़रूर डिस्कशन फिर आप साथ में करते हैं। मेरे साथ मैथ्यू भाई होंगे, अगर मैथ्यू भाई आप दुआ के साथ आज के सेशन का इख्तिताम करें तो। माइक हम ओपन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदाए कुदूस, आसमान और जमीन के मालिक व खालिक मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए, गुज़श्ता तमाम अयाम और औकात के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शे। और आए खुदावन तेरे परवरदिगारी के अजीम काम के लिए जिसके वसीले से आए खुदावन तूने हमें संभाले रखा, महफूज रखा और हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया। आए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खुदावन इस क्लास के लिए, और आए खुदावन अहद के इल्म इलाही पर एक है खुदावन तारुफी लेक्चर के लिए, जिसमें है खुदावन तूने अपने बंदा भाई सुलेमान को इस्तेमाल किया ताकि है खुदावन वो तेरे उन अहदों को बयान कर सके है खुदावन जो तेरे फजल पर मुबनी है खुदा। ऐ खुदावन और ऐ खुदावन उनकी तफहीम हम सब के लिए करा सके खुदा। ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं भाई के लिए खुदावंद, उसकी सारी ऐ खुदावंद ऑर्थोडॉक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ऐ खुदावंद उसके उसके खुदावंद हम तक मुंतकिली के लिए। ऐ खुदावंद हमारे जहनों को और वसत बख्श ताकि ऐ खुदावंद हम इन चीज़ों को समझ सकें, जान सकें और तेरे कलाम के खुदावंद अमीक दर अमीक सच्चाइयों को समझ सके खुदा। ऐ खुदावंद अभी हम जब सब भाई जुदा होते हैं तो ए खुदावन हम तुझ में महफूज रहें, और ए खुदावन तुम मुस्तकबिल करीब में हमें और ऐसे मवाइक अता फरमा जिनसे ए खुदावन हम तेरे कलाम को सीख सकें, जान सकें और ए खुदावन फजल में तरक्की कर सकें। ए खुदावन मेरी इस दुआ को मसीह यस्सु के वसीला से सुन और कबूल कर, आमीन।